बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह कठिन परिश्रम करके फसल उगाता था। लेकिन प्रकृति की मार और मौसम की अनिश्चितता के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। रमेश को हमेशा शिकायत रहती थी कि भगवान ने उसे पर्याप्त साधन नहीं दिए। वह सोचता था, अगर मेरे पास अधिक धन होता तो मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता, अपनी पत्नी को अच्छे वस्त्र दिला सकता और अपने बच्चों को पढ़ा सकता। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक साधु मिले, जो ध्यान में लीन थे। साधु की साधना से प्रभावित होकर रमेश ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो? रमेश ने झिझकते हुए कहा, महात्मा जी, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, फिर भी गरीबी ने मुझे घेर रखा है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुखी हो जाए। साधु ने अपनी कमंडलू से जल छिड़कते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल से जो कुछ भी तुम अपने हाथ से छुओगे, वह सोना बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रमेश यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अगले दिन जब रमेश जागा, तो उसे साधु की बात याद आई। उसने उत्सुकता से पास पड़े एक पत्थर को छुआ। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वह चमचमाते सोने में बदल गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने घर की पुरानी वस्तुओं को छू छू कर सोने में बदल दिया। अब वह बहुत अमीर हो चुका था। उसने अपने खेत, हल, दरवाजे और यहाँ तक कि अपनी पुरानी झोपड़ी को भी सोने में बदल दिया। उसकी पत्नी और बच्चे भी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित थे। गांव वाले भी उसकी दौलत देखकर चकित थे और उसके पास आकर उसके रहस्य के बारे में पूछने लगे। लेकिन रमेश अब किसी से ज्यादा मिलजोल नहीं रखता था। उसे डर था कि कोई उसकी संपत्ति छीन न ले। उसने अपने घर को ऊंची दीवारों से घेर लिया और खुद को अंदर कैद कर लिया। लेकिन जल्द ही उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। जब उसकी पत्नी ने उसे भोजन परोसा और उसने रोटी को छुआ, तो वह भी सोने में बदल गई। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी भी सोने में बदल गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने अपने बेटे को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह भी सोने की मूर्ति में बदल गया। अब रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि यह वरदान वास्तव में एक अभिशाप बन चुका है। रमेश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने सोने के लोभ में अपने परिवार को ही खो दिया। यह दौलत अब मेरे किस काम की? वह भागता हुआ फिर से जंगल की ओर गया और साधु को खोजने लगा। कई घंटों तक भटकने के बाद वह साधु के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया इस अभिशाप को वापस ले लीजिए। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता हूँ। साधु ने रमेश की दयनीय स्थिति देखी और कहा, वत्स, तुम्हें अब इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में है। फिर साधु ने अपने कमंडलू से कुछ जल छिड़का और कहा, तुम्हारा वरदान अब समाप्त हुआ। जाओ, अपने परिवार को प्रेम से संभालो और लालच को त्याग दो। रमेश ने खुशी खुशी साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। जैसे ही उसने अपने बेटे की मूर्ति को छुआ, वह फिर से जीवित हो गया। उसकी पत्नी और घर की सभी वस्तुएं भी पहले जैसी हो गईं। रमेश ने गहरी सांस ली और अपने परिवार को गले लगा लिया। अब वह समझ चुका था कि धन से अधिक मूल्यवान प्रेम,
परिवार और संतोष होता है। उस दिन के बाद से रमेश ने कभी भी धन के लिए लालच नहीं किया। वह अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट रहने लगा और गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। इस प्रकार उसने अपने अनुभव से एक महान सीख ली और एक सुखी जीवन व्यतीत किया। असली सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम में है। लालच का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है।